the other question, of course, which comes up is of corruption, which is again something the BJP has brought up. And you've already seen now raids in Chhattisgarh. The chief minister himself is in the crosshairs of the ED. Rajasthan में खुद आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट पे raids हुए, चीफ मिनिस्टर के सन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया. You will of course say it's political vendetta, but is it not? But aren't the charges? No, that's not for me to say. I'm saying that charges अगर देखा जाए, I am saying to you, एक जगह कोई betting scam है, दूसरी जगह पेपर लीक स्कैम है. ऐसा सुनो मेरी बात. आप कह रहे हैं ना, मुझे तो अभी तक ईडी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, उन्होंने कोई डिक्लेयर किया हो या कोई सबूत राजस्थान में उनके पास आए हों. ये मीडिया में खबर प्लान कर देते हैं ताकि एक डाइवर्ट यहाँ पर हो जाए. चुनाव के हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने पहले जब लगता है कि हम हार रहे हैं जिस स्टेट में, वहाँ पे ये एक्शन हो जाता है. और ये इतिहास गवाह है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. अगर कोई प्रमाण थे, कोई तथ्य था, कोई आरोप थे, तो पूरे 5 साल तक आप दबाए बैठे रहे उसको. जब इलेक्शन 1 महीने बाद रह गया, आपने वहाँ छापे डाल दिए, रेड डाल दिए, नोटिस दे दिए. किसको दिए? जो विपक्षी हैं. ऐसा हो सकता है वासु जी कि पूरे देश में कोई भाजपा का नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी कोई करप्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा. और जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं उसकी जांच करती है ईडी, सीबीआई नहीं करती है. तो ये बड़ा एक पब्लिक परसेप्शन बन चुका है. नहीं तो मान के चलिए कि जो महादेव स्कैम है जो छत्तीसगढ़ में, इट इज स्टिल येट अनफोल्डिंग. बट जो राजस्थान में जो एलिगेशंस हैं, पेपर लीकेज, दैट इज अ रियलिटी. 16 पेपर्स हैव बीन लीक्ड. आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये इशू था, इस इशू को मैंने भी टेकअप किया था. और अगर 25-30 लाख बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो गांव या गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, वो शहरों में जाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, मेस का खाना खाते हैं और कैसे कैसे हालात में तैयारी करते हैं, उनका अगर पेपर आउट हो जाता है, फिर लीक होके कैंसिल हो जाता है, तो जो पीड़ा उनको है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते. इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, then it's true कि मतलब there is corruption in paper leak. You're not letting me make my sorry, point. please. I am saying अगर वो ऐसा होता है और हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. मैं सबसे पहले, देश में कहीं पर भी हो, मैं सबसे ज़्यादा मुझे आहत इस बात की होती है. हम लोगों ने दबाव बनाया और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी लीडरशिप ने सरकार को बोलकर एक नया कानून बनाया. राजस्थान हैज मेड अ न्यू लॉ वेयर इफ यू आर इन्वॉल्व इन पेपर लीक, the punishment is up to life imprisonment. It's a deterrent for anyone not to get involved in all this. अगर केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा एविडेंस किसी के पारे था, तो एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने ये छापे मारने की शुरू क्यों करे? That's my question. नहीं, but BJP then cites you. They say कि सचिन पायलट खुद अपने ही सरकार के अगेंस्ट एंटी करप्शन यात्रा निकाल रहे हैं. Listen very carefully. You are actually falling prey to this propaganda because my yatra was against the corruption of the previous BJP government and I wanted Congress government to take more action against that. Unfortunately उसमें पूरा हम लोग because of judicial issues पूरा नहीं कर पाए हैं. बट जहाँ तक पेपर लीक है, we are very open to any investigation. जांच करो, लोगों को डिटेन करो, अरेस्ट करो, fair enough. एविडेंस लेकर आ जाओ and don't do it just before polling day because you are, by the way, they are only targeting the Congress leadership. औरतों को कोई मिला नहीं. तो ये एक माहौल बनाने के लिए, जैसे आपने कहा ना, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो भी ऐप वाला आप बता रही है, महादेव ऐप, ये कौन सा देव है, कहाँ का महादेव है, कौन, ये सब पता होगा किसी को था, तो उन्होंने इतना वेट क्यों किया? पहली बात तो. और जहाँ तक भूपेश बघेल जी खुद कह रहे हैं कि आई विल कम आउट क्लीन इन इट, इट्स जस्ट दैट पोलिंग के समय दे वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन. बट डिड यू एटलीस्ट फील, लीव असाइड BJP raids, that the paper leak scandal in Rajasthan did hurt the Congress? I mean, it is created a sense of anger, public disaffection. I believe that young people's, उनके जो भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है और ना हम होने देंगे. And I speak for my party. But हुआ, हुआ, unfortunate हुआ, गलत हुआ, छोटे 2, 4, 5, 10 लोगों को पकड़ा भी है. And I've said investigate further. अगर कोई बड़ा भी इन्वॉल्व हो, करो उसको. But मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, केंद्र सरकार ने एक्शन लिया पेपर लीक के खिलाफ, दिस इज कंप्लीट आई वॉश. ये तो सिर्फ चुनाव से पहले लोगों को एंगेज कर एक मेंटल स्ट्रेस देने के लिए नेताओं को टारगेट कर. ओके, लीव असाइड कि आपकी यात्रा, यू आर सेइंग, वाज एक्चुअली अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द प्रीवियस regime. But the fact is that you are now in government. The fact that you had to take out a yatra indicates that the government of the day, the Ashok Gehlot of the Congress government, was not taking action against the corruption of the previous regime, which is in a sense your not point. Enough. I thought personally was not that's enough. why I pushed the issue and then some action was taken. Unfortunately elections got called, but they had started doing what I requested them because you see, मैंने जो issue उठाया था वो it was something that the Congress party at the central leadership accepted and we moved forward on it, right? Otherwise ये जो पेपर लीक पे जो कानून बना है, ये देश में कहीं नहीं है ना, राजस्थान में बना है. नहीं, पेपर लीक as a deterrent and even corruption issues. Corruption of the previous government. Why did it take so long? Why did it take the government to wait for a Sachin Pilot to go on a yatra
to act against your political rival? I think a government has multiple priorities. I felt personally that this could have been one of the top priorities. Unfortunately, it wasn't that quick or that expeditiously done. That is why I praise that issue. Is that because, as many people allege, there is some kind of unspoken arrangement between Ashok ji and Vasundhara Raje? नहीं, I think they have clarified their positions and we are all fighting the election as two entities. अब किसी के व्यक्तिगत है या नहीं है, ये इस पे स्पेकुलेट करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है. नहीं, पर अशोक जी ने खुद कहा है. He said कि मेरी गवर्नमेंट बच गई. This was the time when you and Then- others then- left then was what- because of Then Vasundhara ji. what he said, you should ask him. I didn't say those things. He said. Then you should ask him. No, of course. If I get a chance, I will. But I'm saying it's a very big statement for a leader to make. To say Perhaps- that his government was saved by essentially someone in the BJP, a Congress leader to say. Again, So, I think Mr. Gehlot has clarified after that statement. Okay. This is मेरा उन्होंने जो कहा, it wasn't what was out in the media. But if you have to ask something, you should ask him. Okay, fair enough.